जी मेरा बेटा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कंपनी ने एक वैगन परचेज की है 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और इंस्टॉलमेंट जो है वो हर 6 माह के बाद जो है वो 50,000 रुपया जमा करवानी है। पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को दी जानी है, तो दूसरी जाहिर है 31 दिसंबर को दी जाएगी। द कैश वैल्यू ऑफ वैगन, जबकि जो वैगन की वैल्यू है असल में वो है 1,85,875, और वैगन के ऊपर 6% इंटरेस्ट होना है। और इंटरेस्ट जो है ना वो ईयरली है। ईयरली का इंटरेस्ट पर एनम है विद हाफ ईयरली रेट्स। इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है 6%, लेकिन हमने जो है वो हर 6 माह बाद जो है वो लेना है। जबकि जो वैगन के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत। वो कह रहे हैं आप लेजर अकाउंट शो करें। लेजर तो मेरे भाई तब भी बनाएंगे जब जर्नल आता होगा, और जर्नल बनाने के लिए हमारे पास जो है ना वो फॉर्मेट मौजूद होना जरूरी है, उसका सारा डाटा कैलकुलेट होना, जिसको हमने नाम दिया हुआ है कि हम उसके लिए एक बनाया करेंगे फॉर्मेट जिसे ब्रेकअप टेबल कहते हैं। तो मेरे भाई ब्रेकअप टेबल से हम जो है वो भी सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर जो उसने मांगा हुआ है वो बना देंगे उसके। ले मेरे भाई, हम ब्रेकअप टेबल बना रहे हैं। यहां पर आप मेरे भाई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम है डिस्क्रिप्शन, दूसरे कॉलम में आप लिख लें कैश प्राइस, तीसरे में आप लिख लें इंटरेस्ट, चौथे में आप लिखें फिर से कैश, और पांचवें में मेरे भाई आप लिख लें टोटल। और यहां पर ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला असल में कॉलम इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, हमने मशीन कब खरीदी? बोल दिया करें यार। सर हाँ, 30 हमने जून को मशीन सर। खरीदी यकम जनवरी 2016 को। यकम जनवरी 2016 को हमने मशीन खरीदी है, और उसने ये नहीं बताया हुआ कि हमने जो मशीन खरीदी है वो कोई इसको डाउन पेमेंट दी है कि नहीं दी। नहीं बताया हुआ, डाउन पेमेंट का उसने नहीं बताया। ठीक है जी। तो जनाबे अली हमने मशीन खरीदी, कितने की खरीदी ये भी जरा ज़हन में अब रखिएगा, आप लोगों ने मुझे वैल्यूज लिखवानी है। लेकिन जनाब हमने मशीन खरीदी तो एंट्री पास करेंगे, यहां लिखेंगे मशीन जी परचेज। मशीन परचेज कितने की? 1,85,875। 1,85,875 की। ये खरीदी है हमने यकम जनवरी को, 1 जनवरी को। फिर क्या हुआ, हमने 30 जून को जाके 30 जून को पहली इंस्टॉलमेंट पे की, लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने टोटल कितनी पे की है? सर 50,000। 50,000। ये देखिए मैंने टोटल के कॉलम में लिखा।
अब इस 50,000 के अंदर सूद कितना शामिल है वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे भाई आप क्या करें, 1,85,875 को मल्टीप्लाई कर लें, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। 6% डिवाइडेड बाय 100, क्या जवाब आ गया? सर ये आ गया 1152.5। जी, तो क्योंकि हमने ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 6% साल का है, लेकिन हमने तो 6 माह का इंटरेस्ट रेट निकालना है, सो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 भी कर लें। सर आ गया 5576.25। जी, इंटरेस्ट आ गया 5576 पॉइंट के बाद क्या है? चलें, जो भी है पॉइंट के बाद फिर आप उसे छोड़ दें, तो आप जनाबे अली यहां पर यही लिखा रहने दें राउंड करके। अब आप करें क्या, 50,000 में से ये इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस कर दें, बाकी क्या आ गया? सर बाकी आ गया 44,424। 44,424, 44,424। ले जनाब, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद हमारे पास जो बाकी पैसे रह गए हैं जो हमारे जिम्मे हैं, वो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वो कितना है सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस? 1,41,451। 1,41,451। ले जी, ये हमारे पास आ गया बैलेंस। अब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर लेस सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो फिर से 50,000 रुपए की है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं, 1,41,451। सर ये सवाल तो पिछले जैसा ही है, नहीं सिर्फ ये चेंज है, वहां पर उसने साल का इंटरेस्ट दिया था, यहां हम 6 माह का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। जी मेरे भाई, सर ये आ गया 4244। 4200 तो 44, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। 50,000 में से ये माइनस कर दें, सर आ गया 45,756। 756। ये लें जी, 45,756 ले मेरे भाई, माइनस कर दिया तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या आ गया? सर वो आ गया है 95,695। 95,695। अब जनाब हमने 2000 पहला था, कब हमने मशीन खरीदी थी? 2016 को। जी सर। 2016 का पूरा साल गुजर गया, अब आ गया 2017। 2017 को 6 माह गुजार के हमने इंस्टॉलमेंट पे की। 2017 के 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे की, 30 जून को। तो हमने जो इंस्टॉलमेंट पे की लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर से 50,000 की है, और हमने जो कैलकुलेशन करनी है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की और इंटरेस्ट के लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेना है 95,695। उसके ऊपर फिर से कितने परसेंट? 6%। और कितने माह का? 6 माह का। जी, सर 2,871। 2,871। ले जी, 50,000 में से 2,871 माइनस कर दें,
सर ये आ जाता है 47,129। 47,129। 47,129। ले बेटा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या आ गया? सर ये आ गया 48,566। 48,566। 566। अब जरा गौर करने की ये बात है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है चौथी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो तो कितनी है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट मेरे भाई 48,566। वो तो है 50,000। 50,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट टोटल 50,000 है, लेकिन हमने पैसे उसके जी 48,000 देने हैं। इसका मतलब जो बाकी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो हमारा सूद है। यहाँ पर सूद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लिहाजा आप इन दोनों का फर्क ले लें तो वही सूद होगा। देने पैसे 48,566 है, दे हम 50,000 रहे हैं, तो एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हैं? सूद के। तो वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सूद है। कितना है वो? सर वो है 1,434। 1,434 ये सूद है। तो बाकी जो है वो यही है, 48,566। लें जी, 48,566। ये मेरे भाई ये आपका सवाल, सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। ये वर्किंग असल में सवाल का हिस्सा है। अब उसने बोला है कि आप जो है ना वो बनाएं, लेजर बनाएं, अकाउंट्स बनाएं। और मेरा बेटा लेजर उसी बच्चे को आते होंगे जिसको जर्नल आता होगा। यहां उसने जर्नल मांगा कोई नहीं है, ये ध्यान में रखें। लिहाजा जर्नल की एंट्री हम दिमाग में पास करेंगे और जर्नल से फिर हम डायरेक्ट जो है वो लेजर बनाएंगे। सो मैं यहां पर आपको लेजर ही बना के देने लगा हूं। एक लेजर मैं इधर ही बनाता हूं इस पेज के ऊपर, फिर एक अगले पेज पे बनाऊंगा। ले जी देखिएगा जरा, इस पेज पे जो हम लेजर बनाने लगे हैं, हम सबसे पहले मेरे भाई लेजर बनाने लगे हैं हायर वेंडर का। हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर वो बंदा है जिससे आपने मशीन को खरीदा है। तो लेजर का फॉर्मेट आप बचपन में पढ़ चुके हुए हैं, वही लेजर का फॉर्मेट है। एक अमाउंट का कॉलम होता है, एक जनाब उसमें जेएफ का कॉलम होता है, एक उसमें पार्टिकुलर का कॉलम होता है, एक जनाब वाली उसमें डेट का कॉलम होता है। डेबिट साइड पे भी यही चीजें होती हैं और क्रेडिट साइड पे भी यही चीजें होती हैं। हायर वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, यहां पर आपको पता चल गया क्या क्या लिखना है। डेट, रेफरेंस या पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, रेफरेंस या पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये जनाब हमारा फॉर्मेट है। अब हम इसमें हायर वेंडर का अकाउंट बनाने लगे हैं। हायर वेंडर का अकाउंट कैसे बना है? एंट्री दिमाग में पास करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए रफ रफ पास करता हूँ। जनाब हमने जब मशीन खरीदी थी तो एंट्री क्या पास हुई थी? एंट्री पास हुई थी मशीन अकाउंट डेबिट और हायर वेंडर क्रेडिट, यही एंट्री पास हुई थी ना? जी सर। तो अब देखें हायर वेंडर को, क्या हमें अकाउंट बनाना है हायर वेंडर का, तो देखना भी किसको है? हायर वेंडर को। हायर हार्डवेयर वेंडर क्या हुआ है? क्रेडिट। हम भी हायर क्रेडिट वेंडर को क्रेडिट करेंगे। कितने की मशीन खरीदी थी? 1,85,875। 1,85,800 तो 75 की, ये हमने इससे मशीन खरीदी थी। 1,88,875। अमाउंट जरा गलत लिखी गई। 1,85,000, 88 लिखा, 85,876। ले जी ये मशीन खरीदी गई थी, तो हमने हायर वेंडर को क्रेडिट किया जी, कर दिया। किसकी वजह से क्रेडिट करना है? क्यों जी? मशीन। मशीन की वजह से। ये लेजर बन रहा है जो जर्नल के बाद आपने आईकॉम में सीखा हुआ है या बीकॉम 1 में। जी सर। तो हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हो गया किसकी वजह से? मशीन की वजह से।
उसके बाद आपने हायर वेंडर को पेमेंट भी तो की, साल में 2 मरतबा। आपने खरीदी थी जी। यकम जनवरी 2016 को, फिर आपने उसे जब पेमेंट की तो पेमेंट आपने की थी उसे एक, ये देखें लिखा हुआ है ये एक आपने उसे पेमेंट की थी इसको 30 जून को, और दूसरी आपने उसे पेमेंट की थी 31 दिसंबर को। साल में 2 पेमेंट है, तो हमने दोनों पेमेंट के उसको कितने कितने पैसे दिए थे, यही वाले हमने लेस करने हैं। ये वाले मेरे भाई जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, कैश वाली प्राइस को माइनस करना है, टोटल इंस्टॉलमेंट को माइनस नहीं करना, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट में तो सूद भी शामिल था, तो सूद तो हमारा एक्सपेंस होता है, तो हमने सूद की अमाउंट को शामिल नहीं करना। लिहाजा हायर वेंडर को जो हमने पेमेंट की, वो हमने पेमेंट की जनाबे अली एक मरतबा 30 जून को और एक मरतबा 31 दिसंबर को, और ये जून को। तो जब हमने इंस्टॉलमेंट उसको पे की थी ना, ये अमाउंट, तो एंट्री हमने पास की थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, और हमने क्रेडिट कर दिया था, क्या नाम है उसका, कैश को, क्योंकि हमने पेमेंट की थी कैश अकाउंट क्रेडिट। तो देखें हायर वेंडर डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट। हम भी हायर वेंडर को डेबिट करेंगे, कितने से, 44,400 तो 24 रुपए से। किसकी वजह से, कैश की वजह से। मेरा बेटा आवाज बंद करें जिसकी आ रही है। तानिया आवाज बंद करें बेटा जी। तो हमने जो है वो एक मरतबा उसको हायर वेंडर को देखें डेबिट कर लिया। जब हमने उसको 31 दिसंबर को फिर से पेमेंट की थी, एंट्री फिर यही हुई, यही वाली एंट्री फिर हुई, क्या, हायर वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट। हमने हायर वेंडर को फिर से डेबिट किया, इस दफा कितने से किया, 45,700 तो 56 रुपए से। किसकी वजह से, कैश की वजह से। ये मेरे भाई पहला साल आपका मुकम्मल हुआ। इसके बाद दूसरा साल इसी के नीचे हमने बनाना है। तो जरा करें, 1,85,875। नहीं मेरा बेटा, वो जो की बुक है उस पर उसने इंटरेस्ट भी किया हुआ है, क्योंकि वो पहले इंटरेस्ट को उसकी लाइबिलिटी शो करता है, फिर वो लिखता है। जबकि मैंने जो आपको कल एंट्रीज पास करवाई थी, मैंने डायरेक्ट आपको जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे लिखवाया था। मैंने आपको पहले उसकी आपकी लाइबिलिटी नहीं था बनाया, क्योंकि बाद में वो कॉन्ट्रा एंट्री पास हो के बाकी वही बचता है। इन शॉर्ट मैं जो है वो थोड़ा सा आपको शॉर्टकट करवा रहा हूँ, वो मैं उसकी वो इंटरेस्ट की एंट्री को पास नहीं कर रहा, बट डोंट वरी, 110% ये दुरुस्त है। 1,85,800 तो 75, इसमें से माइनस कर दें मेरे भाई दोनों अमाउंट। सर ये आ गया 95,695, 95,695, इसको यहां लिखें 95,695, ये हमारा है जनाब बैलेंस सीडी, वो बीडी। अब हमने फिर से उसे 2000, ये आ गया 2017 में भी हमने उसे 2 इंस्टॉलमेंट पे की हैं। ये देखें, एक ये वाली 30 जून 2017 और एक ये वाली 31 दिसंबर 2017। तो जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट उसे पे की, उससे वो हमारी लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी में कमी हुई, एंट्री पास हुई हायर वेंडर डेबिट कैश क्रेडिट। हमने हायर वेंडर को डेबिट किया कितने से, 47,129 से, 47,100 तो 29 से। और दूसरी इंस्टॉलमेंट हमने पे की, जिसकी वजह से अगेन जो है वो हायर वेंडर लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी में कमी हो गई। इस दफा कितनी हुई, 48,666, 566, 48,566। अब मेरा बेटा आप इसका करें टोटल, तो आपको दोनों साइड इसकी बराबर मिलेंगी। क्यों, क्योंकि हायर वेंडर अब आपकी लाइबिलिटी रहा ही नहीं है, लाइबिलिटी मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। ओके सर। ले जी, आपको ये वाला सवाल करने के लिए इसका मतलब ये 2 एंट्रीज आनी चाहिए थी, ये वाली, ये 2 एंट्रीज अगर आपको आती हैं तो आपको हायर वेंडर का अकाउंट आता है। हायर वेंडर का अकाउंट बन चुका है। अब जनाब हम चलते हैं
उसने जो फर्दर हमसे, क्योंकि उसने बोला है आप सारे अकाउंट बताएं कौन कौन से आने हैं, तो अब मैं मेरे भाई आपको वैगन का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। और वैगन का अकाउंट आपने बीकॉम पार्ट 1 में भी सीखा हुआ है। वैगन के अकाउंट में सिर्फ हमने डेप्रिसिएशन लेनी है और कुछ भी नहीं करना। 2 सालों का वैगन का अकाउंट बना